What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 1. अरे रुक जा भाई, अभी शुरू करेंगे, रुक जा. This is day 1 of our 100 days कॉमर्स मास्टर क्लास फॉर क्लास 11th. तो बच्चों, आने वाले 100 दिन में 99 डेज में एक तो आज आ गया, हम लोग कवर करेंगे हमारा पूरा का पूरा अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन इसी चैनल के ऊपर. तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि दिस इज इंडियाज मोस्ट लव्ड कॉमर्स चैनल. और अभी हम लोग मदद करेंगे हमारे नए नए कॉमर्स में आने वाले चिंटूज और चिंटीज की, जो शुरू से अब नई तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो चलिए जल्दी से इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. लेट्स बिगिन. सर ये इंट्रोडक्शन कितनी क्लासेस लेगा? बच्चों इंट्रोडक्शन लेगा 2 क्लासेस, ठीक है, एक आज और एक थर्सडे को. तो ट्यूसडे और थर्सडे हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, और सैटरडेज एवरी सैटरडे हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं. तो सर ये इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों अब आप एक्चुअल में इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो, ठीक है. आओ थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं, फिर चीजें हम शुरू करेंगे. आप पढ़ने जा रहे हो इकोनॉमिक्स. अभी तक आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, ठीक है, पढ़ लिया आपने, जो भी पढ़ा जैसे भी पढ़ा, बट असली गेम, असली इकोनॉमिक्स आपकी अब शुरू होगी, ठीक है. अब इकोनॉमिक्स में बच्चों 2 हमारी मेन ब्रांचेस होती हैं. एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब अगर मैं बात करूं बच्चों मेरे सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स की, तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को 11th में माइक्रो है और 12th में मैक्रो है, सही है. बट बहुत सारे हमारे ऐसे स्टेट बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके 12th में ही माइक्रो और मैक्रो दोनों हैं. तो जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं उनको ये क्लास 11th में पढ़नी है, और जो हमारे स्टेट बोर्ड्स वाले हैं उनको ये क्लास 12th में ही पढ़नी है. हम लोग तो अच्छे से पढ़ने वाले हैं. तो अगर आप 12th स्टेट बोर्ड के लिए देख रहे हो तो भी आपके लिए यूजफुल है, अगर आप 11th सीबीएसई के लिए देख रहे हो तो भी आपके लिए यूजफुल है, ठीक है. मतलब जहां भी माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे वहां के लिए वीडियो यूजफुल है. सर ये फर्क क्या होता है दोनों में, माइक्रो और मैक्रो में? इसको भी हम पढ़ने वाले हैं. उससे पहले बच्चों हम ये समझेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, फिर इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है या नहीं है. 1 बाय 1 चलेंगे बच्चों, कोई जल्दी नहीं. सबसे पहले आता है बेटा इकोनॉमी. सर ये इकोनॉमी क्या है? आप लोग देखते हो आपके आसपास बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, आपके आसपास बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज बन रही हैं. आप अगर पढ़ रहे हो, इट इज ऑल्सो अ सर्विस जो मैं जनरेट कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ. डॉक्टर्स की सर्विसेज हैं, लॉयर्स की सर्विसेज हैं, सीएस की सर्विसेज हैं, बनोगे ना सारे के सारे सीए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज हैं. इसके अलावा और भी मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टीचर्स हैं जो इस इकोनॉमी में काम करते हैं. इसी तरीके से बहुत सारे लोग गुड्स बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. ये कैमरा बना, ये माइक बना, ये बोर्ड बना, ये लाइट्स बनी, मल्टीपल चीज़ों का प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है? तो एक इकोनॉमी में आप देखोगे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो मिलजुल के काम करते हैं और अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं. उससे लोगों का घर चलता है, सामान बिकता है तो पैसा बनता है, पैसे से घर चलता है. तो इकोनॉमी क्या है बच्चों? इकोनॉमी बेटा सम है उन सभी प्रॉपर चीज़ों का, उन एलिमेंट्स एलिमेंट्स का जिसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है और लोग अपना पैसा बना रहे हैं जिससे उनका घर चल रहा है, क्योंकि विदाउट मनी इकोनॉमी नहीं चल सकती. तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स द पीपल मीन्स टू वर्क, काम करने के साधन, और वो ताकि पैसा बना पाए, अर्न देयर लिविंग. अब सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? बच्चों देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ना हमें मेनली एक चीज समझनी है.
कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे ह्यूमंस हैं, जिसमें आप भी हो, जिसमें मैं भी हैं, और हम ह्यूमंस की जो नीड्स हैं या वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती है। भाई पहले मुझे साइकिल चाहिए थी, ऊपर वाले ने साइकिल दे दी, मेरे पापा ने साइकिल दे दी मुझको। उसके बाद मैंने बाइक लेनी थी, मेरे पापा ने मुझे बाइक ले दी। फिर मुझे गाड़ी लेनी थी, मेरे पापा ने बोला बेटा गाड़ी नहीं मिलेगी, खुद लियो, जब खुद कमाओगे फिर लेना। चलो मैंने गाड़ी ले ली। फिर मुझे और अच्छी गाड़ी लेनी थी, फिर मैंने वो अच्छी गाड़ी ले ली। अभी मुझे और अच्छी गाड़ी लेनी है, उसके बाद मुझे एरोप्लेन लेना है, उसके बाद मुझे ये लेना है, वो लेना है। मेरी वॉन्ट्स कभी खत्म नहीं होगी। ह्यूमन वॉन्ट्स कैसी होती हैं बच्चों? अनलिमिटेड। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब चीजों को लेने के लिए जो पैसा है, जो रिसोर्स है, वो कैसे होते हैं सबके पास? लिमिटेड। हमारा जो मोटा भाई है, जो अंबानी जी हैं, वो भी बोलते हैं कि पैसा तो मेरे पास थोड़ा ही है, लिमिटेड ही है मेरे पास पैसा। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना? यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया। अब हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं, इनकी वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन इन सबकी वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस ये तो लिमिटेड है। तो हमें कहीं ना कहीं एक डिसीजन करना पड़ता है, एक सिलेक्शन करना पड़ता है, एक चॉइस करनी पड़ती है कि कैसे हम इनकी अनलिमिटेड नीड्स को सेटिस्फाई करें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। कैसे हम लिमिटेड लैंड में इन सब 150 करोड़ को बसा लें, कैसे हम लिमिटेड स्कूल्स में सारे बच्चों को शिक्षा दे दें, कैसे हम लिमिटेड हॉस्पिटल्स में सारे बीमारों को चिकित्सा दे दें, कैसे हम लिमिटेड आर्मी के साथ पूरे देश को सुरक्षा दे दें। तो चाहे वो फूड हो, लिमिटेड है, वाटर हो, लिमिटेड है। बोलते हैं ना पानी बचाओ, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर लिमिटेड है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जबकि ह्यूमन वांट्स तो खत्म ही नहीं हो रही, अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड। तो हमें एक प्रॉब्लम आई कि हमें चॉइस करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी? चॉइस करनी पड़ेगी बच्चों कि किस तरीके से हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। इसी को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो जब हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं, जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मल्टीपल चीजों को एक साथ लेके चलते हैं। उस ओवरऑल स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली नॉर्मल भाषा में आपको यह सिखाया जाता है कि कैसे हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेस का, कैसे हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं। वो रिसोर्सेज में पैसा भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है। उन सबको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज किया जाए ताकि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो सके। ये बच्चों मेनली इकोनॉमिक्स का मतलब होता है। अब मुझे नहीं पता कि तुमने कभी इकोनॉमिक्स का मतलब भी इस तरीके से पढ़ा या नहीं पढ़ा, या शुरू हो गए थे बस द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, चलो शुरू करते हैं। वहां पे भी आपने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, मनी के बारे में पढ़ा होगा, कंजम्पशन के बारे में पढ़ा होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा। ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। 150 करोड़ के पास 150 करोड़ की 300 करोड़ प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे हम सॉल्व करें, यही तो पढ़ना है बच्चों, समझे? चलो देखो, सबसे पहले आता है इकोनॉमी क्या होता है। अब मैंने आपको बताया ना कि हमारे आसपास फैक्ट्रीज हैं, माइंस हैं, दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं, फ्लाईओवर्स हैं, रेलवे है। इन सब इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ दे तो इकोनॉमी बन जाता है। तो इकोनॉमी क्या है? इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स द पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। काम करने के साधन और पैसा बना लें जिससे अपना घर चला सकें, उसी को हम इकोनॉमी बोल देते हैं। इसके बाद एक अच्छी इकोनॉमी में बच्चों 3 चीजें होंगी। नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 कंजम्पशन, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट। आप देखते हो आपके आसपास कुछ लोग प्रोड्यूसर्स होंगे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ लोग कंज्यूमर्स होंगे जो कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे अभी मैं प्रोड्यूसर हूं, आप कंज्यूमर हो, आप मेरी सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब हम अपने आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बनता देखते हैं, हम अपने आसपास एसेट्स बनते देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है। रोड बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक हो गया? अब इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं बेटा? हम क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं?
मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमंस की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है ना। तो देखो हमारे पास क्या है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है तो डिमांड जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई अवेलेबिलिटी उसकी सप्लाई बच्चों बहुत कम है। आप कोई भी चीज़ देख लो, हमारे देश में नॉर्मली ऐसा ही होगा कि डिमांड बहुत सारी है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, यानी हमेशा शॉर्टेज रहती है। तो इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बोल रहा है कि मेनली दो चीज़ें हैं। सबसे पहला क्या है, नंबर 1 देखो लिखा हुआ है, वी गो टू सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी, वी गो टू रेस्टोरेंट टू ईट, वी अटेंड स्कूल टू गेट एजुकेटेड। हर एक्टिविटी का कोई ना कोई रीजंस होता है। तो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा जाता है, ताकि हम इकोनॉमी के अलग अलग प्रॉब्लम्स को पढ़ सकें, ये मैंने आपको पीछे बताया। दूसरी चीज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब ही क्या है बच्चों, कि जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो इंसान की डिमांड्स हैं, वो हमेशा ज़्यादा हैं सप्लाई से। तो हमें बहुत अच्छे से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ खुश रहना सीखना पड़ता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्कार्सिटी। समझे? तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है आगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी का मतलब ही क्या है, स्कार्सिटी का मतलब जब सप्लाई जो है वो कम होगी और डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, है ना। जैसे हमारे देश में इतने सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ना है, बट क्या इतने स्कूल्स हैं, क्या इतने अच्छे टीचर्स हैं, क्या इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, नहीं है बच्चों। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। हॉस्पिटल्स ले लो, फैक्ट्रीज ले लो, शॉप्स ले लो, डिमांड बहुत है लेकिन वो सप्लाई आपको हमेशा लिमिटेड मिलेगी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्कैरसिटी। ठीक है, स्कैरसिटी रेफर्स टू सिचुएशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। ठीक हो गया बेटा, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड द अवेलेबिलिटी। सही है जी, परफेक्ट, ओके। अब स्कैरसिटी का सॉल्यूशन क्या है, स्कैरसिटी क्या डिमांड करता है, स्कैरसिटी बोलता है भाई प्रॉपर इकोनोमाइज करो रिसोर्सेज को। इकोनोमाइज का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करो। अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है, उसको आप कैसे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, ये आपको स्कैरसिटी करने बोलेगा, है ना, नहीं है ना, परफेक्ट। चलो अब आ रहा है सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमको चॉइस करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, परफेक्ट। रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हमें ये प्रॉब्लम्स झेलनी क्यों पड़ती हैं, हमारे देश में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं, या किसी भी इकोनॉमी में, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, इन ऑल द कंट्रीज दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट। ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है बच्चों, ये इंडिया जैसे कंट्री में भी है, ये हमारे आसपास के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, जो हमारे से बहुत बैकवर्ड है, हमारे से बहुत पीछे हैं, वहाँ भी ये प्रॉब्लम है। और जो हमारे से बहुत आगे हैं, चाहे वो चाइना हो, यूएस हो, यूके हो, स्कैरसिटी सब जगह है। क्यों सर, क्योंकि रिसोर्सेज तो बच्चों सब जगह लिमिटेड है ना, और वांट्स ह्यूमंस की अनलिमिटेड है। तो देखो सबसे बड़ा जो रीजन है प्रॉब्लम का वो क्या है, स्कैरसिटी। नंबर 1 इज स्कैरसिटी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये मेन रीजन है। ठीक है, दूसरा इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, अभी ये कल वो परसों वो, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, इंसान को हमेशा सब कुछ चाहिए। और तीसरा बच्चों ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब आप कोई भी, आपका पैसा है उसके आप मल्टीपल यूजेस कर सकते हो। अब आपका बर्थडे है, आपको घर से पॉकेट मनी मिली, अब पॉकेट मनी में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी मिला, अब उसको तुम कहाँ कैसे यूज करोगे, अलग अलग जगह तुम यूज कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है या नहीं है। यही तो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि भाई मुझे घर से 2000 रुपये मिले, बुक्स लूँ, कपड़े लूँ, जूते लूँ, बाहर घूम के आऊँ, कोई शॉपिंग मॉल में जाके कोई अच्छा खाना खा के आऊँ, कुछ इस तरीके से अपने फ्रेंड्स को पार्टी दूँ, सेविंग करूँ, क्या करूँ, रिसोर्सेज तो 2000 ही है, यूजेस उसके बहुत सारे हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण यही तो है कि मेरे पास स्कैरसिटी है, अनलिमिटेड वांट्स है मेरी, और ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं पैसों के। तो कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है, यही हमको सेलेक्ट करना है। सही है बच्चों, चलो सर इसके बाद इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो देखो लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ये एक वो स्टडी है
जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि सोसाइटी कैसे चूज कर रहा है, किस तरीके से सोसाइटी चूज कर रहा है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। यानी जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं जितने भी हैं उनको बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज करके प्रोडक्शन करूं। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास दो प्रकार की इकोनॉमिक्स आ रही है। आओ, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज, इस कॉन्सेप्ट को करके फिर हम चीजें थोड़ी सी आपको पढ़ने के लिए देंगे। एक है बच्चों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक है बच्चों नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में क्या फर्क होता है? बेटा एक इकोनॉमिक्स हमको ये पढ़ाता है कि इकोनॉमी में अभी राइट नाउ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। पॉजिटिव क्या पढ़ाता है? इकोनॉमी में अभी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बताएगा, ये अभी की बात करता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि हमारे देश में अभी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, हमारे देश में अभी पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, गरीबी है, हमारे देश में अभी चीजों की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है। तो अभी क्या क्या एक्चुअल में है, ये सारी चीजें बच्चों एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, ये मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा। एक्चुअल में हमारे देश में प्रॉब्लम है भाई। तो एक्चुअल में हमारे देश में राइट नाउ कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, और हमारा देश कैसा होना चाहिए, जहां पे मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, जहां पे मैं बात कर रहा हूं कि क्या होना चाहिए, क्या है नहीं, ये नहीं बात कर रहा। मैं बोल रहा हूं कि क्या होना चाहिए, कि प्राइसेस कम होने चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, पॉवर्टी कम होनी चाहिए। तो मैं एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं, मैं एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए। जैसे तुम सबकी पॉकेट में अभी सपोज 500 रुपीज हैं और मैं बोल रहा हूं तुम सबकी पॉकेट में आने वाले 5 साल में 500 करोड़ होने चाहिए। तो क्या है पॉजिटिव, क्या होना चाहिए नॉर्मेटिव। दोनों बच्चों अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक्स हैं। तो जो इकोनॉमिक्स अभी की बात करती है, फैक्ट्स की बात करती है, जिसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, कैसे आप उनसे लड़ रहे हो, एक इकोनॉमी में कैसे सॉल्व करी जा रही हैं, पॉजिटिव है। और जो इकोनॉमिक्स ये बताती है कि कैसे होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन क्या है, किस तरीके से आने वाले टाइम में आप इकोनॉमी को देखते हो, वो है नॉर्मेटिव। चलो अब मैं कुछ सिचुएशंस लिख रहा हूं जो आपको मुझे होमवर्क में बस कमेंट सेक्शन में लिख के देनी है कि आपको क्या लगता है ये, कि पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है ना। अभी आज इंट्रोडक्शन रखेंगे और परसों तो मजा आ जाएगा चैप्टर में, और बढ़िया बढ़िया मस्त कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। बेसिक चीजें पढ़ाई आज मैंने आपको सिर्फ, ताकि एक बेस बन जाए, तुम सब्जेक्ट को समझो। चलो बताओ, नंबर 1, प्राइजेस आर continuously rising in India. Number 1, there should be proper health infrastructure in India. Problem of poverty should be solved. In India, massive unemployment exists. चलो भाई, 4 पॉइंटर्स हैं, आपको मुझे बस ये बताना है कि ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। तो चारों का आपको आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में। मैं समझ जाऊंगा कि आपको अच्छे से समझा या नहीं समझा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों
और परसों हम इस चैप्टर को बिल्कुल लास्ट तक ले जाएंगे और समाप्त कर देंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा कि हमारे 11th वाले बच्चे या जो बच्चे माइक्रो पढ़ रहे हैं वो कितने अच्छे से चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं। ठीक हो गया जी, ऑलराइट। आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, सब्जेक्ट समझ में आया या नहीं आया, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स में अब 100 on 100 लेके आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।